हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ट्रॉपिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको ट्रॉपिज्म के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म और टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म में फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, थर्मोट्रॉपिज्म एंड हेलियोट्रॉपिज्म को कवर किया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सभी प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषता होती है कि उनका संपूर्ण शरीर अथवा उनके शरीर का कोई अंग इन्वायरमेंटल वातावरण के प्रभाव से अथवा इंटरनल रीजन्स के अपनी पोजीशंस में चेंजेस करता रहता है। पोजीशन में होने वाला यही चेंजेस मूवमेंट कहलाता है। जैसे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो मूवमेंट करते हैं। जो एनिमल होता है वो अपनी भोजन प्राप्त करने के लिए विचरण करते हैं, लेकिन पौधों में वो फीचर्स नहीं होती है। इसलिए जो पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब वो भोजन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कुछ मूवमेंट होती है, जैसे वो हिलना डुलना या फिर वो किस डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट कर रहे हैं या फिर गति कर रहे हैं, उसी को मूवमेंट्स कहते हैं। मूवमेंट्स का मेन रीजन उनके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेंसिटिविटी अथवा इरेटेबिलिटी होती है, जिसके कारण जीवों में किसी उद्दीपन स्टिमुलस को ग्रहण करने व उनके प्रति अनुक्रिया करने की शक्ति होती है। इसमें स्टिमुलस क्या है वो देखते हैं। जो स्टिमुलस होता है वो टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टच आदि हो सकता है। जो स्टिमुलस होता है वो एक कारण होता है। जैसे जो प्लांट होता है वो किसकी वजह से मूवमेंट कर रहा है, जैसे अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा पड़ रहा है तो टेम्परेचर की वजह से उस प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है, या फिर लाइट की वजह से उसमें मूवमेंट हो रहा है, या ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसमें मूवमेंट हो रहा है, या फिर उसको टच करने से मूवमेंट हो रहा है। इसी को स्टिमुलस कहा गया है। इस स्टिमुलस के कारण होने वाली प्रतिक्रियाओं को रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसी स्टिमुलस मीन्स जो प्लांट होता है, प्लांट में अगर टेम्परेचर पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है या ग्रेविटी फोर्स पड़ रहा है तो उससे जो मूवमेंट होती है, उससे मूवमेंट होने के बाद में उससे जो रिस्पांस मिलता है वो कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है, उसी को रिस्पांस कहते हैं। जिसके स्वरूप प्लांट विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं, जैसे तने का प्रकाश की स्रोत की ओर मुड़ना। स्थिर प्लांट्स में विभिन्न अंगों को मुड़ने की प्रक्रिया को वक्रता कर्वेचर मूवमेंट्स कहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट्स का जब मूवमेंट होता है उसे कर्वेचर मूवमेंट्स कहते हैं। और प्लांट्स में जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण प्लांट्स मुड़ती है तो उसे ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। जो लाइट ग्रेविटेशनल फोर्स टेम्परेचर्स के कारण अगर प्लांट्स का पार्ट से मुड़ता है या मूवमेंट करता है तो उसे ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। और मुड़ने के बाद में जो उसकी रिस्पॉन्स होती है उसी को ट्रॉपिज्म कहा जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिज्म को देखते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रेजेंस में होती है, जैसे लाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर, टच एंड केमिकल सब्सटेंस। और ये ग्रोथ तभी एक्टिवेट होती है जब स्टिमुलाई प्लांट्स को केवल एक और यूनिडायरेक्शनल से प्रभावित करे। इसी प्रकार के मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। और इससे होने वाली जो रिस्पॉन्स होती है उसे ट्रॉपिज्म कहते हैं। इसके बाद देखते हैं डेफिनेशंस। ट्रॉपिज्म ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है टू टर्न या फिर मूवमेंट। और ट्रॉपिज्म इज ए बायोलॉजिकल फेनोमेनन। ट्रॉपिज्म एक बायोलॉजिकल घटना होती है जो स्टिमुलस के द्वारा प्लांट्स ग्रोथ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म के रूप में होता है। जो प्लांट्स अपने स्टिमुलस की ओर ग्रोथ करता है उसे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं, और जो प्लांट्स अपने स्टिमुलेट्स के अगेंस्ट ग्रोथ करता है उसे नेगेटिव स्टिमुलेट्स कहते हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। प्लांट में अलग अलग स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ट्रॉपिज्म अलग अलग प्रकार का होता है, जो निम्न है। जो स्टिमुलस होता है अगर वो लाइट है तो फोटोट्रॉपिज्म होगा। अगर उसमें जो स्टिमुलस है वो ग्रेविटी होता है तो टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। और केमिकल स्टिमुलस के कारण अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। वाटर के कारण अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। और टच के कारण अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं।
अब हम एक एक करके सभी स्टिमुलस के टाइप्स को देखते हैं। पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में फोटो मीन्स होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट या फिर टू टर्न। इस प्रकार के प्लांट्स में लाइट के कारण जो मूवमेंट होती है उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं और ये दो प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, जो प्लांट्स की अंग लाइट की ओर मूवमेंट करते हैं उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, जैसे स्टेम, ब्रांच, लीफ एंड फ्लावर। एग्जांपल्स के लिए सनफ्लावर। जो स्टेम, ब्रांच एंड लीफ होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर अगेंस्ट की ओर होता है और जो स्टेम एंड ब्रांच होता है वो लाइट की ओर मूवमेंट करते हैं, इसलिए उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में जो प्लांट्स के अंग लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं उसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए है प्लांट का रूट। जो प्लांट का रूट होता है वो लाइट के जस्ट अपोजिट ग्रोथ करता है, इसलिए इसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और लीफ और ब्रांच होता है वो लाइट की तरफ मूव करते हैं, इसलिए उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट के पार्ट का लाइट की ओर मूवमेंट में ऑक्सीजन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो फोटोट्रॉपिज्म का प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण यह प्रोसेस होती है। स्टेम एंड ब्रांच के एपिकल पार्ट में सिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन दोनों में ए और बी दोनों ओर से समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है और जब प्लांट्स के सीधे ऊपर में सनलाइट पड़ता है तो ऑक्सीजन हार्मोन समान रूप से नीचे की ओर जाना शुरू करते हैं और प्लांट्स भी समान रूप से आगे बढ़ती हैं। उसके बाद जैसे ही सनलाइट का डायरेक्शन चेंज होता है तो ऑक्सीजन हार्मोन्स उससे अपोजिट साइड में जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन सनलाइट से दूर जाता है। उसके बाद प्लांट का मूवमेंट सनलाइट की ओर जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो सनलाइट के अपोजिट साइड में चला जाता है और उस साइड को वो ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करता है जिस साइड में ऑक्सीजन हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, और सनलाइट की ओर कम ग्रोथ होती है जिससे प्लांट सनलाइट की ओर बेंड हो जाती है। अब इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये स्टेम है। स्टेम का एपिक्स भाग पर सभी को पता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जो ऑक्सीजन होता है वो स्टेम को बढ़ने में सहायता करता है। तो जब सनलाइट स्टेम के ऊपरी भाग पर पड़ता है तो इसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो नीचे की ओर जाना शुरू करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो छाया में रहना पसंद करता है। तो जब ऑक्सीजन नीचे की ओर जाता है तो ये इक्वली नीचे की ओर जाता है। उसके बाद जब सनलाइट साइड में आता है, तो जब सनलाइट साइड से पड़ता है तो ऑक्सीजन का जो बी वाला साइड होता है वो खाली होते जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन दूर भागता है सनलाइट से। तो ए वाले साइड पर अधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो थोड़ी देर में जब सनलाइट और तिरछा होता है तो उसके बाद फिर जब स्टेम की ग्रोथ होती है तो ऑक्सीजन, सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो स्टेम को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो स्टेम का जो ए वाला साइड होता है, ए वाले साइड पर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ए वाला साइड आगे बढ़ता है और बी वाला साइड कम ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से जो स्टेम का जो मूवमेंट होता है वो सनलाइट की ओर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाशानुवर्तन का परिवर्तन। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। हरे प्लांट की शाखाओं पर प्रकाश का प्रभाव। अगर हम किसी गमले को एक अंधेरे रूम में रख दें जिसमें से एक छोटी खिड़की से सनलाइट पास हो जो प्लांट के टिप पर पड़े, तो कुछ दिनों बाद देखने पर पता चलेगा कि प्लांट उस छोटी खिड़की से आते हुए प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इससे प्रूफ होता है कि प्लांट का स्टेम एंड ब्रांच पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक शो करता है। जैसे जो एक बंद कमरा है, बंद कमरे में हम एक प्लांट को रख देते हैं और इसमें से एक खिड़की से लाइट को पास करवाते हैं, तो थोड़े दिन के बाद में जब हम इस प्लांट्स को देखेंगे तो इसका जो मूवमेंट होता है वो उस लाइट से आती हुई रोशनी की तरफ मूवमेंट करती है, उसकी ओर मुड़ जाती है। इसलिए इससे पता चलता है कि जो प्लांट्स होता है उसमें प्लांट्स का स्टेम वाले भाग में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है। इसके बाद दूसरा ट्रॉपिज्म देखते हैं, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म को गुरुत्वानुवर्तन भी कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म में जियो मीन्स होता है अर्थ, ग्रेविटी, और ट्रॉपिज्म मीन्स होता है मूवमेंट या फिर टू टर्न। इस प्रकार के प्लांट्स के पार्ट्स अर्थ ग्रेविटी के कारण मूवमेंट करते हैं, उसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से स्टेम एंड रूट विभिन्न दिशाओं में मूवमेंट करते हैं। जियोट्रॉपिज्म को ग्रेविटोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं।
प्लांट्स में प्लमूल एंड स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रोथ करते हैं, अतः इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और प्लांट्स के रेडिकल एंड रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ करते हैं, अतः इसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे ये जो प्लांट्स का जो रूट वाला भाग है वो ग्रेविटी की ओर ग्रोथ करता है, इसलिए इसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जो प्लांट वाला भाग होता है, जो स्टेम एंड लीफ वाला भाग होता है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रोथ करते हैं, इसलिए इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जो जियोट्रॉपिज्म की प्रोसेस होती है, इसमें भी मेन रोल ऑर्गेन्सी प्ले करता है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ जियोट्रॉपिज्म। फ्रैंक को जियोट्रॉपिज्म का खोजकर्ता एवं इस वर्ड का जनक भी कहा जा सकता है। जियोट्रॉपिज्म को फंक्शनली रूप से 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है पॉजिटिव ऑर्थो जियोट्रॉपिज्म, दूसरा है प्ले जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट, तीसरा है डिया जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट और चौथा एपो जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें से पहला देखते हैं पॉजिटिव ऑर्थो जियोट्रॉपिज्म। अर्थ के ग्रेविटेशनल सेंटर की ओर होने वाले सीधी गति को पॉजिटिव ऑर्थोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। जो प्लांट्स का मेन रूट होता है या प्राइमरी रूट होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो पॉजिटिव ऑर्थो जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल्स है। इस दृष्टि से मेन स्टेम की मूवमेंट नेगेटिव ऑर्थो जियोट्रॉपिज्म का उदाहरण हो सकता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं प्ले जियोट्रॉपिक मूवमेंट। मुख्य अक्ष के प्राइमरी रूट से लगभग 45 डिग्री के एंगल पर किसी अंग की ग्रोथ एवं मूवमेंट हो तो उससे प्ले जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए रूट में जो सेकेंडरी रूट होता है या फिर स्टेम में जो ब्रांच निकलते हैं उसे प्ले जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जा सकता है। इसके बाद तीसरा है डिया जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के रूट के सम को 90 डिग्री के एंगल पर किसी अंग की लेटरल मूवमेंट हो तो उसे डिया जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए रूट में टेरिटोरियल रूट, राइजोम और रनर एक्सेट्रा इस मूवमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद चौथा है एपो जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से फ्री होने वाली मूवमेंट एपो जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। उदाहरण के लिए जो लीफ, रूट हेयर्स की जो मूवमेंट है वो एपो जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। इसको आप डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये एक प्लांट्स का डायग्राम है जो जियोट्रॉपिज्म की डायग्राम को शो करता है। इसके बीच में जो होता है ये सॉइल लेवल है। सॉइल लेवल के ऊपर शूट का फॉर्मेशन होता है और सॉइल लेवल के नीचे रूट का फॉर्मेशन होता है। जो ऊपर शूट का फॉर्मेशन होता है वो स्टेम, ब्रांच एंड लीफ का फॉर्मेशन करता है और नीचे वाला रूट का फॉर्मेशन करता है। तो रूट में जो मेन रूट होता है जिसे पॉजिटिव ऑर्थोट्रॉपिक कहते हैं और वैसे ही जो स्टेम में मेन स्टेम होता है उसे नेगेटिव ऑर्थोट्रॉपिक कहते हैं। जो रूट होता है उसके 45 डिग्री के एंगल पर जो रूट निकलता है उसे सेकेंडरी रूट या फिर पॉजिटिव प्ले जियोट्रॉपिक कहते हैं। वैसे ही स्टेम के 45 डिग्री के एंगल पर अगर कोई ब्रांच निकलता है तो उसे नेगेटिव प्ले जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी रूट से जो और एक रूट निकलती है जिसे टर्शियरी रूट के नाम से जानते हैं, जो मेन रूट के 90 डिग्री के एंगल्स पर बनता है, जिसे पॉजिटिव डियाट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। वैसे ही मेन स्टेम से जो निकलता है ब्रांच और उस ब्रांच से अगर लीफ का फॉर्मेशन होता है तो जो लीफ होता है वो मेन स्टेम से 90 डिग्री के एंगल पर बनता है तो इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। इसके बाद जो एपोजियोट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है वो हर एंगल से निकलता है। जैसे जो टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट और जो मेन रूट होता है इससे जो हेयर का फॉर्मेशन होता है उसे एपोजियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। और वैसे ही ऊपर जो स्टेम, ब्रांच से जो और बाकी लीफ निकलते हैं उससे एपोजियोट्रॉपिक लीफ कहते हैं, एपोजियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं क्योंकि वो कहीं से भी निकल जाते हैं। इसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट प्लांट्स के पार्ट्स में ऑक्सीजन का असमान वितरण के कारण होता है। एक गमले में जब प्लांट सीधा खड़ा रहता है तो उस समय ऑक्सीजन का वितरण सभी पार्ट्स में समान रूप से होता है क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स के रूट एंड स्टेम के एपिकल पार्ट्स पर बनता है। जब प्लांट्स को हॉरिजॉन्टल लिटा दिया जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा नीचे की सतह पर ऊपर के अनुपात में अधिक हो जाती है। तने में ऑक्सीजन की एकत्र होने पर ग्रोथ अधिक होती है जिसके कारण वह ऊपर की ओर मुड़कर वृद्धि करने लगती है। इसके विपरीत रूट में ऑक्सीजन एकत्रित होने पर इसकी वृद्धि कम हो जाती है। फलतः नीचे का भाग कम और ऊपर का भाग ज्यादा बढ़ता है और जड़ नीचे की ओर बढ़ने लगती है। जो एक
पॉट लेते हैं, पॉट में एक प्लांट लगा है, तो इसमें जो प्लांट होता है वो सीधा खड़ा रहता है। सीधा जब रहता है तो ये जो इसमें लीफ, स्टेम एंड रूट्स पाया जाता है जो सीधा होता है। इसी को जब हम बाद में इस पॉट को हॉरिजॉन्टली रख देते हैं तो इसमें भी थोड़े देर तक तो ये सीधा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब इसको देखते हैं तो जो प्लांट्स होता है ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और जो रूट्स होता है वो नीचे की ओर बढ़ने लगता है। इससे पता चलता है कि जो रूट होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करता है। इसके बाद जो जियोट्रॉपिज्म होता है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रयोग देखते हैं। इसमें से पहला प्रयोग है क्लिनोस्टेट एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी में जियोट्रॉपिज्म एक्सपेरिमेंट को क्लिनोस्टेट नामक इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा इजीली दिखाया जा सकता है। यदि किसी प्लांट ए को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखकर क्लिनोस्टेट नामक उपकरण से घुमाया जाता है तो पौधे समान रूप से ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्लांट को समान रूप से मिलती है, जिससे पौधे पर ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है। वहीं जब दूसरे प्लांट बी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखकर क्लिनोस्टेट नामक इंस्ट्रूमेंट्स में स्थिर रखा जाता है तो प्लांट्स में सभी डायरेक्शन में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचती है, जिससे प्लांट असमान रूप से ग्रोथ करते रहते हैं और स्टेम अपवर्ड एंड रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वृद्धि करने लगती है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट होता है और जियोट्रॉपिज्म की प्रोसेस होती है। इसको अब हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। यह है क्लिनोस्टेट एक्सपेरिमेंट्स का डायग्राम। इसमें से जो सबसे लास्ट वाला जो निचला सिरा होता है इसे क्लोक वर्ग कहते हैं और इससे रोड लगा होता है। रोड के नीचे एक स्टैंड लगा होता है जो नीचे बेस पर अटैच रहता है और रोड के आगे वाले भाग पर एक पोट होल्डर लगा रहता है जिसमें गमला अटैच रहता है और ये पॉटेड प्लांट हो गया। और इसी प्लांट ए वाले एक्सपेरिमेंट्स में जब हम इस रॉड को राउंडली घुमाते हैं, कंटिन्यूअस रोटेट करते रहते हैं, तो इसमें का जो प्लांट होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सभी साइड में बराबर मात्रा में होती है, इसलिए इसकी जो रूट होती है वो सेम डायरेक्शंस में आगे बढ़ते रहती है। वही जो दूसरा डायग्राम है, दूसरे डायग्राम में हम इसे स्थिर रख देते हैं, इस रोड को नहीं घुमाते हैं, तो इसमें की जो रूट है वो ग्रेविटी फोर्स की ओर बढ़ती है जो पॉजिटिव ग्रेविटी को शो करती है। इससे यह एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है कि यह जियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। एक पौधा लगे हुए गमले को यदि जमीन में पैरेलल रखा जाए तो 2-4 दिन में स्टेम मुड़कर सीधा खड़ा होकर ग्रोथ करने लगता है, साथ ही रूट जमीन की ओर मुड़ जाता है। इस प्रयोग को अंधकार में करने से भी रेडिकल एंड प्लमूल में यही रिएक्शंस होता है। अतः इससे प्रूफ होता है कि जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के स्टिमुलेट्स के कारण होती है और इन पर प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट्स है। मक्के के कुछ दानों को गीले बुरादे में विभिन्न डायरेक्शंस में रख दीजिए। कुछ दिन बाद देखने में हमें पता चलेगा कि विभिन्न दिशाओं में रखे हुए दाने अंकुरित हो गए हैं, परंतु प्रत्येक दाने का जो रेडिकल है अर्थ की ओर एंड प्लमूल ऊपर लाइट की दिशा में ग्रोथ करता है। इससे यह प्रूफ होता है कि रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट थर्ड का डायग्राम देखते हैं, जिसमें मक्के के बीज को अलग अलग डायरेक्शंस में रखा जाता है। इसमें पहला में जो प्लमूल वाला भाग होता है वो ऊपर की ओर और रेडिकल वाला भाग नीचे की ओर रखा जाता है। जब ये जर्मिनेशन के बाद इसमें प्लांट्स होता है तो वो जो सूट वाला भाग है वो ऊपर की ओर जाता है और रूट वाला भाग ग्रेविटी की ओर नीचे की ओर आता है। उसके बाद जो दूसरा डायरेक्शन देखते हैं, दूसरे डायरेक्शन में जो प्लमूल वाला भाग होता है उसको लेफ्ट साइड में और जो रेडिकल वाला भाग होता है उसको राइट साइड में रखा जाता है। इसके बाद जब इसमें जर्मिनेशन होता है तो जो सूट वाला भाग होता है वो ऊपर की ओर और जो रूट वाला भाग होता है वो नीचे ग्रेविटी की ओर ही आता है। उसके बाद तीसरे दाने को देखते हैं। तीसरे दाने में अगर जो रूट वाला भाग होता है उसको लेफ्ट साइड में और जो सूट वाला भाग होता है उसको राइट साइड में रखा जाता है। इसमें भी जब जर्मिनेशन होता है तो जो सूट वाला भाग है वो ऊपर की ओर और जो रूट वाला भाग होता है वो नीचे की ओर ही आता है। इसके बाद चौथे दाने को देखते हैं, जिसमें जो रूट वाला भाग है उसको ऊपर की ओर और जो सूट वाला भाग होता है उसको नीचे की ओर रखा जाता है। तो जब इसमें भी जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है तो जर्मिनेशन के बाद जो प्लांट निकलता है तो इसमें जो सूट वाला भाग होता है वो ऊपर की ओर उठता है और जो रूट वाला भाग होता है वो ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे की ओर आता है। मीन्स सभी डायरेक्शंस में रखने के बाद भी जो रूट वाला भाग होता है वो नीचे ग्रेविटी की ओर ही आती है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल्स है। जो रूट होता है वो ग्रेविटी फोर्स को शो करता है और ये जियोट्रॉपिज्म होता है।
इसके बाद तीसरा देखते हैं कीमोट्रॉपिज्म, जिसे रसायन अनुवर्तन भी कहा जाता है। इसमें कीमोट्रॉपिज्म में कीमो मीन्स होता है केमिकल और ट्रॉपिज्म में होता है टू टर्न एंड मूवमेंट। इस प्रकार के जो ट्रॉपिज्म होते हैं उसमें प्लांट्स के पार्ट केमिकल स्टिमुलेट्स के कारण मूवमेंट करते हैं, उसे कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। कीमोट्रॉपिज्म प्रायः फंगी एंड पॉलन ग्रेन में देखने को मिलता है। इसमें से जो पहला एग्जाम्पल है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जब पॉलन ग्रेन गाइनोसियम की स्टिग्मा पर अटैच होता है जर्मिनेशन के लिए, तो स्टिग्मा वहां पर एक केमिकल सब्सटेंस स्टार्च सीक्रेट करती है, जिससे पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और स्टाइल के अंदर ग्रोथ करते हुए ओवरी तक पहुंचती है और एक सेल्स का फर्टिलाइजेशन करती है। इस डायग्राम में देखते हैं, इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो सबसे ऊपर में पाया जाता है। जब इसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पर जो स्टिग्मा होता है वो एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसमें स्टार्च होता है, स्टार्च एंड पेक्टोज पाया जाता है। उसके बाद जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और स्टाइल के अंदर एंटर करता है। स्टाइल के अंदर एंटर करने के बाद में वो ओवरी के अंदर जाता है और ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करता है और वहां पर एक सेल्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर पॉलन ट्यूब का बनना एक केमिकल प्रोसेस है जो केमिकल स्टिमुलेट्स का काम करता है। इसके बाद एग्जाम्पल दूसरा, फंगी का हाइफी स्टार्च या अन्य फूड मटेरियल्स की ओर आकर्षित होता है। इसके बाद चौथा ट्रॉपिज्म देखते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसे जलानुवर्तन कहा जाता है। इसमें हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और ट्रॉपिज्म मीन्स होता है टू टर्न या फिर मूवमेंट। इस प्रकार के ट्रॉपिज्म में प्लांट्स का पार्ट वाटर स्टिमुलेट्स के द्वारा मूवमेंट होती है, उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्लांट में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट पार्ट्स। जो रूट होता है वो हमेशा वाटर की ओर मूवमेंट्स करते हैं, अतः इसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। और जो शूट वाला भाग होता है वो हमेशा वाटर के अपोजिट मूवमेंट्स करता है, जिसे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। अब इसके कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें से हाइड्रोट्रॉपिज्म का पता करने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक कम गहरी बड़ी छिद्र वाली चलनी लेकर उसमें गीला सो डस्ट बुरादा भर देते हैं और उसमें जर्मिनेशन के लिए बुरादे के ऊपर कुछ बीज बो देते हैं तथा चलनी को तिरछा लटका देते हैं। कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं कि बीज का प्लमुल चलनी में सीधी वृद्धि करता है और रेडिकल भी चलनी में ग्रेविटी की ओर सीधी वृद्धि करता है और चलनी के छिद्रों से बाहर निकल आती है। उसके कुछ दिनों बाद हम वापस ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि सीड का रेडिकल मुड़कर नमी युक्त बुरादे की ओर ग्रोथ करते हुए चलनी की पेंदी के सहारे बढ़ने लगता है। अब इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये है एक सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस। हम एक चलनी लेते हैं जिसके नीचे में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उसमें सो डस्ट भर देते हैं जो मॉइस्ट होता है और उसके ऊपर में हम कुछ सीड्स को बो देते हैं। कुछ सीड्स को बोने के बाद में जब उसमें जर्मिनेशन होती है तो एक प्लमूल वाला भाग निकलता है और दूसरा रेडिकल वाला भाग निकलता है। जब ये ऊपर आगे बढ़ता है तो जो प्लमूल वाला भाग होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की ओर बढ़ता है और जो रेडिकल वाला भाग होता है वो ग्रेविटी की ओर नीचे की ओर आगे बढ़ता है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद में फिर से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो जो ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहा होता है वो वापस से इस सो डस्ट की ओर मुड़ जाता है और मॉइस्चर वाले भाग पर आकर अटैच्ड हो जाता है और इसी प्रोसेस को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म का यह एक्सपेरिमेंट दो बातों को प्रूव करता है। पहला, रूट में हाइड्रोट्रॉपिज्म की मूवमेंट्स होती है और दूसरा, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स की गति से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद पांचवा ट्रॉपिज्म देखते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, जिसे स्पर्शानुवर्तन कहा जाता है। थिग्मोट्रॉपिज्म में जो थिग्मो होता है इसका मीन्स होता है टच्ड और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है टू टर्न या मूवमेंट। इस प्रकार के ट्रॉपिज्म में प्लांट्स का पार्ट टच स्टिमुलस के कारण मूवमेंट होती है, उसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। इस प्रकार का मूवमेंट्स प्रायः वक्र के रूप में पाई जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, सो पीस कैस्कुटा एंड वीनस। इस प्लांट्स में थिग्मोट्रॉपिज्म पाया जाता है। ये जनरली क्लिम्बर्स होते हैं और इनके आसपास जो प्लांट्स टच करते हैं ये उनमें कॉइलिंग हो जाते हैं। इनमें टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंड्रिल्स का केवल एपिकल पार्ट ही टच के लिए संवेदी होता है। टच होने के बाद पूरा टेंड्रिल स्टिमुलस के कारण किसी आधार प्लांट के चारों ओर लिपटना शुरू कर देता है। इस प्रकार की ग्रोथ में प्लांट्स के टेंड्रिल्स का वह भाग जो आधार को टच नहीं करता है वह अधिक वृद्धि करता है और जो भाग आधार को टच में रहता है उसमें कम वृद्धि होती है। इसी कारण टेंड्रिल्स आधार के चारों ओर लिपटकर लंबाई में ग्रोथ करता जाता है।
जो टेंड्रिल्स होते हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं। पहला है स्टेम टेंड्रिल्स और दूसरा है लीफ टेंड्रिल्स। जो स्टेम टेंड्रिल्स होता है वो प्लांट के स्टेम से निकलता है, जो लीफ के पास से होता है और लीफ के साथ पाया जाता है। और दूसरा है लीफ टेंड्रिल्स, जो प्लांट के लीफ नोड्स से निकलता है उसे लीफ टेंड्रिल्स कहते हैं। लीफ टेंड्रिल्स में लीफ की जगह से निकलता है परंतु वहां पर से लीफ नहीं पाया जाता है। अब इसको एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। तो जो थिग्मोट्रोपिज्म की प्रोसेस होती है उसमें टच के द्वारा वो आगे बढ़ता है, और जो टच होता है, जो सपोर्ट वाला सिस्टम होता है, वही एक स्टिमुलस का काम करता है। तो थिग्मो मीन्स होता है टच और ट्रोपिज्म मतलब होता है टू टर्न या मूवमेंट। इसमें टच के द्वारा वो मूवमेंट शो करता है। इसमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इसका जो प्लांट्स होता है वो टेंड्रिल्स वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। जो क्लाइंबर होते हैं, जितने भी क्लाइंबर्स प्लांट्स हैं वो थिग्मोट्रोपिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो जो टेंड्रिल्स वाले प्लांट्स आते हैं वो वीक स्टेम होते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इसी सपोर्ट्स पर वे अपना टेंड्रिल्स को लपेट कर आगे बढ़ते हैं। और जो टेंड्रिल्स होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक है स्टेम टेंड्रिल्स और दूसरा है लीफ टेंड्रिल्स। जो स्टेम टेंड्रिल्स होता है वो लीफ और स्टेम्स के बीच से निकलते हैं, जहाँ से लीफ निकलता है वहीं से स्टेम टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो लीफ टेंड्रिल्स होता है वो जैसे यहाँ पर अल्टरनेट में प्लांट्स लगा हुआ है तो यहाँ पर से लीफ निकलता, लेकिन उस जगह से लीफ टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे लीफ टेंड्रिल्स कहा जाता है। इसके बाद छठवां देखते हैं थर्मोट्रोपिज्म। इसमें थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर और ट्रोपिज्म मीन्स होता है टू टर्न या मूवमेंट। इस प्रकार के ट्रोपिज्म में प्लांट्स का पार्ट्स टेम्परेचर स्टिमुलेट्स के द्वारा मूवमेंट करता है, उसे थर्मोट्रोपिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एक बंद बॉक्स में कुछ जर्मिनेट बीज ले लेते हैं और बॉक्स को एक छोर से हल्का गर्म करते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सीडलिंग गर्म छोर की ओर मुड़कर उसी रीजन्स की ओर ग्रोथ करते हैं जहां उत्पन्न मूवमेंट टेम्परेचर के कारण होती है। उसके बाद एक और ट्रोपिज्म आता है जिसे हम हीलियोट्रोपिज्म के नाम से जाना जाता है। जो हीलियोट्रोपिज्म होता है इसमें हीलियो मीन्स होता है सन से रिलेटेड, और जो ट्रोपिज्म होता है टू टर्न या मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो सन के डायरेक्शंस के साथ होता है, ऐसा ट्रोपिज्म को हीलियोट्रोपिज्म मूवमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए सनफ्लावर, इसमें सनफ्लावर का जो हेड होता है वो सन के साथ मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। जैसे सन पहले ईस्ट में रहता है तो जो फ्लावर का हेड होता है वो ईस्ट में होता है। शाम होते होते सन वेस्ट में चला जाता है तो फ्लावर का जो हेड होता है वो भी वेस्ट में चला जाता है। इसी प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसे हीलियोट्रोपिज्म मूवमेंट्स कहते हैं। यहाँ से आपका ट्रोपिज्म वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने ट्रोपिज्म के टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।